सब इंसानों को जिंदगी से लात जूता क्यों मिलता है पता है? क्योंकि ये सब इंसान तुम्हारे और मेरे जैसे इंसानों को, जो कि किसी के नजरों पे यकीन कर लेते हैं, किसी के बातों पे यकीन कर लेते हैं, उनको फंसा के सोचते हैं खुद को कि हम बन गए हैं मैराडोना। और उसके बाद वो लोग और बड़ा मछली फंसाने के लिए जाते हैं और सोचते हैं कि उस मछली को भी हम आसानी से फंसा लेंगे। लेकिन उसको ये नहीं मालूम होता है कि जिसको तुम फंसाने के लिए जा रहे हो ना, वो जिंदगी के खेल में तुमसे कहीं आगे है। वो छोटा मछली नहीं है, बल्कि वो है रोनाल्डो या फिर मेसी, जो तुमको भी लात मार के हरा सकता है। और जब वो सच्चाई को जानता है कि भाई इसके पीछे तो मेरा चलने वाला है नहीं, और तभी ना जिंदगी से उसको जूता मिलता है। और जब जिंदगी से उसको लात जूता मिलता है ना, तभी वो तुम्हारे पीछे भागना शुरू करता है। जिंदगी में हर एक इंसान अच्छा रहना भी चाहता है, दूसरों को अच्छा रखना भी चाहता है। लेकिन कोई कोई इंसान ऐसे होते हैं जो अचानक से हमारे लाइफ में ऐसे आ जाते हैं कि उसको जानने से पहले, पहचानने से पहले ही ऐसा कुछ वो लोग करते हैं कि हमारे यकीन को वो लोग हासिल कर लेते हैं। और हम लोगों को ये समझ में ही नहीं आता है कि जिस इंसान की बातों के ऊपर हम लोग इतना भरोसा कर रहे हैं, उसके ऊपर इतना यकीन कर रहे हैं, क्या वो इतना यकीन करने के काबिल है? लेकिन वो इंसान इतना ज्यादा चालाक होता है कि अपने बातों के जरिए किसी को भी अपने झांसे में ले सकता है। तो हम जैसे इंसान जो ज्यादा इमोशनल होते हैं, जो थोड़े में ही दूसरों के ऊपर यकीन कर लेते हैं ना, वो सब इंसान को वो लोग आसानी से अपने बातों में फंसा लेते हैं। जब तक कि हम लोगों को सच्चाई का पता चले कि भाई ये इंसान तो यकीन के योग्य है नहीं, तब तक वो हमारा बहुत बड़ा नुकसान करके चला जाता है। और जब इनका स्वार्थ कंप्लीट हो जाता है, इनको जो चाहिए वो मिल जाता है, तो वो लोग यहाँ से हटने की कोशिश करते हैं। कोई तुम्हारे शरीर को लेके खेलेंगे, कोई पैसा को लेके खेलेंगे, जिसको जो चाहिए वो लेके तुम्हारे साथ खेल लेंगे। खेलने के बाद जब उसका स्वार्थ फुलफिल हो जाएगा, तो दूसरी जगह ढूंढना शुरू करेंगे, और कहाँ जा सकते हैं, और किसको मात दे सकते हैं, और अपने बातों के जरिए किसको फंसा सकते हैं। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते हैं कि बाप का भी बाप होता है। तुम जो ये खेल खेल रहे हो, इसका अंत एक दिन जरूर होगा। तुम भी कहीं ना कहीं जाके एक दिन फंसोगे तो जरूर। लेकिन हम जैसे इंसानों का स्थिति क्या होता है? हम लोग तो आश्चर्य हो जाते हैं, समझ में ही नहीं आता है भाई मेरा दोष था क्या, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर वो इंसान मेरे साथ ऐसा किया क्यों, मुझे लेके खेला क्यों, मेरे यकीन को लेके वो क्यों खेला, समझ में ही नहीं आता है। लेकिन एक बातों पे तुम ध्यान देना, ये सब इंसान जो होते हैं ना, जब इनका स्वार्थ फुलफिल हो जाता है, तो जाने से पहले ये लोग कुछ इंडिकेशन दे के जाते हैं। ये लोग बहुत सारा ऐसा बात बोलेंगे जिसके जरिए तुमको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि वो यहाँ से अभी हटना चाहता है। जैसे, मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ, तुम ना मुझसे बहुत बेटर डिजर्व करते हो, मैं तुम्हारे लेवल का नहीं हूँ, तुमको ना मुझसे कोई बेटर मिल जाएगा। या फिर फैमिली का एक्सक्यूज, मेरे फैमिली ना इस रिश्ते को बिल्कुल नहीं मानेंगे, तो फैमिली अगर नहीं मानेगा, इसको मैं आगे नहीं बढ़ा सकता हूँ। देखो, तुम बहुत एक अच्छे इंसान हो, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, तो तुम अगर मेरे साथ लाइफ बिताओगे ना, तुम्हारा लाइफ ना बिल्कुल हेल हो जाएगा, इसलिए अच्छा है मुझसे बेटर किसी का हाथ तुम पकड़ लो। या फिर उल्टा आ गाएगा क्या, तुम्हारे साथ रह के मेरा लाइफ बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तुम्हारे साथ मैं रहूंगा तो मेरा लाइफ हेल हो जाएगा, तुमको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करेगा, तुम्हारा टीचर बन जाएगा, और इतने अच्छे तरीके से तुमको समझाएगा ना कि वो कितना महान एक इंसान है, और सिर्फ तुम्हारा ही भलाई चाहता है। और तुम तो ठहरे इमोशनल इंसान, उसके बातों पे तुम यकीन कर लोगे, और तुम सोचोगे ये इतना अच्छा इंसान है, इतना महान इंसान है, इसको तो मैं नहीं छोड़ सकता। और तब तुम क्या करोगे, उसके सामने रोगे, गिड़गिड़ाओगे, प्यार का भीख मांगोगे, यहाँ तक कि उसके पैर भी पड़ोगे।
लेकिन भाई वो इंसान और नहीं टिकेगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। क्यों? क्योंकि उसका स्वार्थ फुलफिल हो चुका है। वो जिस लिए तुम्हारे लाइफ में आया था वो उसको मिल गया है। अब उसका काम यहाँ पे खत्म है। अब उसको कहीं और तीर मारना है। तो तुम जितना भी रो, गिड़गिड़ाओ, पागल बन जाओ, मेंटल बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, उसको कुछ जाता आता नहीं है। किसी ना किसी तरीके से वो अब तुम्हारे लाइफ से चला ही जाएगा। इतना इमोशनली ब्लैकमेल तुमको करेगा ना, बोलेगा मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए जान तक दे सकता हूँ। लेकिन क्या करूँ बोलो, घर में नहीं मान रहा है। घर में अगर मम्मी पापा मान लेते ना, मैं तुमको एकदम घर में लेके जाता। लेकिन तुम ही सोचो, मम्मी पापा से बड़ा और कोई क्या हो सकता है। इसलिए मैं अपना स्वार्थ को त्याग रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ उनके लिए। होगा तो रो भी देगा तुम्हारे सामने, तुम्हारे पैर भी पड़ देगा, तुमको पिघलाने के लिए कुछ भी करेगा। क्यों पता है? क्योंकि ये सब इंसान तुमसे पहले भी और दो चार इंसानों को इसी तरह से पिघला के खेल के तुम्हारे पास आया है। तो ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है। ये किसी भी तरह से हार नहीं मानेगा। किसी ना किसी तरह का से तुमको कन्विंस करके ही छोड़ेगा और तुम्हारे लाइफ से हट ही जाएगा। तुम अभी बैठ के सोच रहे हो नहीं नहीं, वो तो मुझसे सच्चा प्यार किया था। लेकिन एक बार सोच के देखो, वो तुम्हारे लाइफ से चला गया है ना, तुम बच गए हो। ये चालाक लोमड़ी की तरह इंसान अगर तुम्हारे लाइफ में रहता ना, तुमको खा खा के खोखला बना देता और तुम समझ नहीं पाते। तुम बच गए हो, तुम अभी बहुत अच्छा हो। हो सकता है तुम टूट गए हो, तुम रो रहे हो, तुम डिप्रेशन में चले गए हो, लेकिन कितने दिनों के लिए? 2 महीना, 4 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तुम्हारा बर्बाद होगा। लेकिन वो इंसान अगर तुम्हारे लाइफ में रहता ना, तुम्हारा पूरा लाइफ बर्बाद हो जाता। तुम खड़ा होने के भी काबिल नहीं रहते। इसलिए थैंक्स दो भगवान को कि उसके हाथों से तुमको बचा लिया है। इसलिए अभी सोचो कि वो तुम्हारे लाइफ से गया है, बहुत अच्छा हुआ है। अब तुमको अपने लाइफ को नए तरीके से शुरू करना है, नए तरीके से तुमको जीना है और अपने तरीके से सर उठा के जीना है। और किसी को भी अपने लाइफ में एंट्री होने से पहले 10 बार सोचना है। उस इंसान को पहले टटोल लेना, उसके बाद ही अपने लाइफ में एंट्री होने का परमिशन देना। तो अभी टूटने का वक्त नहीं है, डिप्रेशन में जाने का वक्त नहीं है। अभी थैंक्स दो परमात्मा को कि इस तरह का इंसान को तुम्हारे लाइफ से हटा के वो तुमको बचा लिया है और एक चांस दिया है तुमको अपने लाइफ को संवारने का, अपने लाइफ को बचाने का, नई तरीके से शुरुआत करने का। जितना गया है गया है, जितना नुकसान तुम्हारा हुआ है हुआ है। अब जितना बचा हुआ है पूरा का पूरा तुम्हारा है। किस लिए रो रहे हो? उस लोमड़ी के लिए, उस चालाक धूर्त इंसान के लिए तुम रो रहे हो? तुम एक इंसान हो, एक सच्चा इंसान हो, सच्चा प्यार करने वाला इंसान हो, महान तुम हो, वो नहीं। तो महान इंसान कभी झुकता नहीं है, रोता नहीं है, टूटता नहीं है, बल्कि वो नया दिशा ढूंढता है अपने लाइफ के ग्रो करने का। इसलिए तुम समझो कि तुम एक महान इंसान हो, क्योंकि तुमने उसको धोखा नहीं दिया है, उसने तुमको धोखा दिया है। तुम एक सच्चा इंसान हो। इसलिए बिल्कुल अपने मन को छोटा मत करो। बस खुद को थोड़ा सा पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट बनाओ और नए तरीके से अपने लाइफ में आगे बढ़ो। पापी तुम नहीं हो, पापी वो है, क्योंकि धोखा तुमने नहीं दिया है, कोई पाप काम तुमने नहीं किया है। पाप काम वो किया है, तो वो अपना कर्म फल जरूर भोगेगा। वो कब और कैसे, वो उसी के ऊपर छोड़ दो। लेकिन तुम ये सोचो कि तुमने पुण्य किया है, इसलिए भगवान तुमको बचा लिया है, तुम्हारे लाइफ को बचा लिया है। एक ऐसे इंसान से, तुम्हारा लाइफ बर्बाद होने से वो रोक लिए हैं। ये तुम्हारी पुण्य का काम है। तो तुमने जब पाप किया ही नहीं है तो तुम क्यों रोगे? रोएगा वो, और समय उसको रुलाएगा।
तुम देख पाओ चाहे ना पाओ, रोना तो उसको पड़ेगा ही। जिंदगी उसको उसका सीख जरूर दिलाएगा, और जिस दिन उसको दिलाएगा ना, जिस दिन लात जूता वो खाएगा ना, उस दिन तुम ही को याद करेगा और तुम्हारे पास वापस आने की कोशिश करेगा। और इस दिन तुम्हारे हाथ में डिसीजन होगा कि तुम क्या करोगे। उस लोमड़ी को फिर से लाइफ में वापस आने दोगे या फिर अपने लाइफ को अपने तरीके से जियोगे, उसको लात मार के हटाओगे। तो खुद के ऊपर यकीन रखो और उस परमात्मा के ऊपर यकीन रखो। अगर तुम यकीन नहीं भी करते हो ना, तो वो तो है, और क्योंकि तुमने अच्छा काम किया था इसलिए वो तुमको पुरस्कार के तौर पर तुम्हारे लाइफ को बचा लिए हैं, और नहीं तो वो लोमड़ी तुम्हारे लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर देता। इसलिए अब रोना छोड़ के हंसना शुरू करो। और अगर वो लोमड़ी नहीं था, चालाकी नहीं किया था ना, थोड़ा बहुत तुम दोनों में मनमुटाव हुआ है, झगड़ा हुआ है, थोड़ा गलत फहमी आ गया है, या फिर कोई तीसरा इंसान आ गया है ना, तो अगर तुमने सच्चा प्यार किया था तो कभी ना कभी वो तुमको फील करेगा ही, कभी ना कभी वो तुमको मिस करेगा ही, और जिस दिन वो मिस करेगा ना, उसी दिन वो तुम्हारे लाइफ में वापस आएगा। लास्ट में एक सीख देना चाहूंगी, लोग क्या सोचेंगे इस सोच में अगर डूबे रहोगे और मेरे वीडियो को शेयर लाइक कमेंट नहीं करोगे, तो भाई तुम प्यार को महान कैसे बनाओगे। फिर तो तुम प्यार करने से भी डरोगे कि लोग क्या कहेंगे। तो लोगों का काम है कहना, उनका काम उनको अच्छी तरीके से करने दो। ये सोचने का काम तुम्हारा नहीं है, और ये सोच के खुद को रोकने का काम भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा काम है जीवन में आगे बढ़ते रहना, और वो भी हंसते हुए, पॉजिटिव होके, कॉन्फिडेंट होके, सर ऊंचा करके। इसलिए तुम तुम्हारा काम करो, लोगों का काम लोगों को करने दो, और इसी तरीके से अपनी लाइफ को सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ाते रहो। देखना हमेशा तुम्हारे लाइफ में पॉजिटिव पॉजिटिव ही होगा। और तुम मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ना भी करो ना, तो भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस वीडियो को फॉलो करते रहना, लाइफ में टूटना नहीं कभी। वीडियो को अगर फॉलो करोगे, तुम्हारी लाइफ का हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अच्छा रहना, प्यार से भरे रहना, प्यार से घिरे रहना, प्यार फैलाते रहना, और अपने हाथ को अपने हाथों से स्ट्रांगली पकड़ के रखना, क्योंकि दिन के अंत में कोई साथ दे ना दे, तुम्हारा साथी तुम ही बनोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय।